1.8 एक्सपोनेंट 10 की पावर -3। रेट कांस्टेंट ये आ गया आपके पास। बोलते हैं व्हाट इज द इनिशियल रेट। रेट का मतलब आपने क्या मालूम करना है इस बार, dx अपॉन dt। और आपको किसकी वैल्यू दी हुई है इधर, NO। NO की वैल्यू इधर आपको दी हुई है, ठीक है भाई। NO की वैल्यू आपको दी हुई है 0.75 मोलर। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला बना लेना है सोल्यूशन। फॉर्मूला dx अपॉन dt इक्वल टू के। फॉर्मूले में आप लोग जिनका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है, जी बेटा मिल जाएगा, यूट्यूब पर मैं लिंक भेज दूंगा, वो देख लीजिएगा उसे। फॉर्मूले में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मूला इसका कि भाई NO2 के ऊपर पावर कितनी आएगी, 2। जो लोगों का आंसर गलत आया है वो इसी वजह से आया है कि इन लोगों ने पावर शायद 2 नहीं लगाई होगी। तो पावर इस पर आ जाएगी बेटा कितनी, 2 आ जाएगी। पावर इस पे बेटा 2 आ जाएगी। और जब पावर 2 आ जाएगी तो dx अपॉन dt ऐसे ही आ गया। k की वैल्यू की जगह k की वैल्यू लगा देंगे आप। कितनी k की वैल्यू, 1.8 एक्सपोनेंट -3। और NO2 की वैल्यू कितनी है, 0.75। और उस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सही आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये एक टाइप के न्यूमेरिकल आपके हो गए। तो अब इसमें दूसरा पार्ट बोलते हैं। इसमें दूसरा पार्ट ये बोलते हैं कि अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो इसमें सिंपल आपने स्टेटमेंट दे देना है कि दूसरे पार्ट के लिए रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट यानी के होता है, इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो के की वैल्यू है वही रहेगी। क्या थी के की वैल्यू डेटा में, वही कॉपी कर देंगे। वन पॉइंट एट एक्सपोनेंट कितनी आ जाएगी, -3। ठीक है भाई, आंसर आना चाहिए बेटा 1.01 10 की पावर -3 के अराउंड। 1.01 10 की पावर -3 के अराउंड। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये रेट के रिएक्शन के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब आप जितने भी 10 ईयर के मैं सबको सवाल दिखा देता हूँ, लाइन से आए हुए हैं। आंसर 1.01। मेरे पास तो बेटा यही आ रहा है, अगर आप इसे सॉल्व करें। सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखिए 1.8 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 0.75। ठीक है, और इसके ऊपर पावर लगा दें स्क्वायर 1.0125 एक्सपोनेंट 25। ठीक है भाई, 1.01 एक्सपोनेंट -3, 1.0125 एक्सपोनेंट -3। सही है भाई, तो इस तरीके से आपका ये सवाल आराम से हो जाएंगे। अगर मैं आपको इसके पास पेपर के सवाल दिखाऊं तो वो ये हैं। अब लाइन से देखते जाइए, मैं पहले इनको कॉपी कर देता हूं। हर ऑल्टरनेटिव ईयर में आया हुआ होगा। अब जैसे अगला सवाल, ये फिर आया हुआ 2012 में।
ये इस टाइप के सवाल आपको इसके बड़े मजे से नजर आएंगे और आराम से कर सकते हैं। समझ लें ये मार्क्स आपके मुफ्त के मार्क्स है अगर आप इस सवाल को। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप आराम से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। नहीं बेटा, इतने अच्छे नहीं है, ये 4 मार्क्स का सवाल है, लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में देते हैं। पिछले वाला समझा दूं, ये ले भाई पिछले वाला देख लें। देखिए भाई, ये सवाल को अगर आप पढ़ें, पिछले वाले को एक बार रिकॉल कर देता हूँ। बोलते हैं द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन। रेट कांस्टेंट का मतलब आपको के की वैल्यू दी हुई है, ये देखिए के की वैल्यू दी हुई है। ये लो के की वैल्यू मैंने लाल कर दी। और dx अपॉन dt नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन आपने मालूम करना है, इसके आगे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आपको बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। NO2 की वैल्यू भी आपको कितनी दी हुई है, 0.75। और फिर आपने फॉर्मूला पुट कर दिया। इसमें स्टेटमेंट बता दिया कि रेट कांस्टेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन डबल करें, हाफ करें, सिंगल करें, कुछ भी करें, ये चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। लिहाजा आपने स्टेटमेंट लिख दिया कि भाई रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज नहीं होता, तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी वही कॉपी हो जाएगी। सही है बेटा, ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपके ये सिंपल वाले सवाल आपके यहाँ पर आकर खत्म हुए। और अब मैं बकिया हिस्से में आपको क्या कराता हूँ, एक और सवाल जो उसका हर साल पेपर में नजर आता है और सिंपल है वो। ठीक है, वो सिंपल सवाल क्या है, चलो उस पर चलते हैं। वो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ठीक है भाई, चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये इस तरह टैबलेटेड फॉर्म में सवाल आ जाता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट, अलाइनमेंट सही कर लो इसकी तरह में। फॉन्ट में सेट कर देता हूँ, एक मिनट बेटा, इस सवाल को मैं सेट कर दूं पहले आपको। इस तरह से आपको सवाल दे देंगे। बोलेंगे फॉर अ गिवन रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपको ए बी और किसकी वैल्यू दे देंगे, रेट की वैल्यू दे देंगे। सही है भाई, आपको ए बी और रेट की वैल्यू दे देंगे। किस तरह दे देंगे मैं बता देता हूँ। अच्छा भाई, सपोज आपको ये वैल्यू दे दी 2 एक्सपोनेंट 2। अच्छा भाई, दूसरे नंबर पे ये है, इस तरह पूरा क्वेश्चन आपको दे देंगे 0.2, 0.1। अच्छा भाई, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 0.1। सही है।
ये 0.2 कर देंगे। और रेट आपको दे देंगे। इस तरह से पूरा सवाल आपको क्रिएट हो गया। 8 एक्सपोनेंट 2। ठीक है भाई। हाँ भाई, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले सबसे पहले ये हमारे पास जहाँ ए और बी की वैल्यू बराबर होती है। सॉरी, एक मिनट। एक मिनट अभी। अब बताएं, अब सही हो गई वॉइस। अच्छा भाई देखें, अब आपने क्या करना है इसमें। सबसे पहले जहाँ ए और बी की वैल्यू बराबर है, ये ए की वैल्यू दी हुई है आपको, ये बी की वैल्यू दी हुई है, और ये रेट की वैल्यू दी हुई है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। इसमें आपने डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे लिखा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा। सबसे पहले ये आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है पहली वाली, इस वैल्यू को। ठीक है, ये आपका रॉ वन कहलाता है। आप रॉ वन को कंपेयर करोगे रॉ टू से। रॉ वन को कंपेयर करोगे किससे बेटा, रॉ टू से। सही है, रॉ वन को रॉ टू से कंपेयर कर रहे हो। जैसे ही रॉ वन को रॉ टू से कंपेयर कर रहे हो तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ए की वैल्यू डबल हो रही है। ए की वैल्यू डबल हो रही है, बी वो ही रहा, और सी की वैल्यू भी क्या, रेट की वैल्यू भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। सही है भाई। तो अब आपने यहाँ स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट क्या देंगे, उस पर चलते हैं। स्टेटमेंट ये आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, तो रेट इज डबल। सही भाई। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, रेट डबल हो रही है, तो हम लिखेंगे रेट। ठीक है, सिंबल बनाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration ऑफ ए। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर लिख के रॉ वन को ही जी दानियल। दानियल क्या समझ में नहीं आया बेटा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपको टेबलेटेड एक सवाल दे देंगे इस तरह, जैसे बोर्ड लिखा हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है दानियल। अब आपने पहले क्या करना है,
रॉ वन को, ये पूरी रॉ वन है आपके पास, सही है। इसको कंपेयर करना है किससे, रॉ टू के साथ। हैदर बेटा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, सही है। तो रॉ वन को रॉ टू से कंपेयर कर रहे हो, अब रॉ वन को रॉ टू से कंपेयर कर रहे हो तो एक ही वैल्यू बताओ दानियल क्या हो रही है। जी दानियल एक ही वैल्यू के बारे में बताओ, एक ही वैल्यू तुम्हें वन से क्या होती हुई नजर आ रही है। जी सही है भाई, डबल होती हुई नजर आ रही है। डबल इंक्रीज से मुराद वन से क्या होती हुई नजर आ रही है, टू होती हुई नजर आ रही है। और वन से वैल्यू टू होती हुई नजर आ रही है। बी की वैल्यू वही है, रेट की वैल्यू क्या होती हुई नजर आ रही है, डबल होती हुई नजर आ रही है। ठीक है भाई, तो हमने ये लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा ए इज डबल, रेट इज डबल। तो ए डबल हुआ तो रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो हमने लिखा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, यानी कि जैसे जैसे ए बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिलेशन डायरेक्ट हो गया कि ए डबल हो रहा तो रेट भी डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं दानियल बी के ऊपर। रॉ वन को रॉ थ्री से कंपेयर करते, रॉ वन को रॉ थ्री से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हमें साफ नजर आ रहा है कि भाई रॉ वन को जब रॉ थ्री से कंपेयर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अब रेट डबल हो रहा है और बी कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, थ्री टाइम। तो इसका मतलब है कि जब भी एक चीज डबल हो और दूसरी चीज तीन गुना आगे भाग जाए तो ये होता है स्क्वायर का रिलेशन। क्या होगा, बी इंक्रीज स्क्वायर टाइम, बी इंक्रीज स्क्वायर टाइम। तो हम लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी। सही है भाई, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंपल बना देंगे और क्या लिख देंगे, स्क्वायर ऑफ बी। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो भी इन इक्वेशंस के ऊपर पावर बन रही है, लाइक ऑर्डर निकालना है आपने, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर निकालना है तो जो भी इनके ऊपर पावर बन रही है, इन पावर को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ए के ऊपर पावर वन आ रही है और बी के ऊपर पावर कितनी आ रही है, टू आ रही है। तो वन प्लस टू ऑर्डर क्या बन गया, वन प्लस टू ऑर्डर क्या बन गया, थ्री बन गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इस तरह मुख्तलिफ सवाल आपके पास आते रहते हैं और ये कंटिन्यूस पेपर में आते हैं। मतलब एक साल रेट ऑफ रिएक्शन का आएगा, एक साल ऑर्डर का आएगा। तो अब आपको मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूं। अच्छा भाई, यहाँ से क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इससे फोन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगला सवाल जैसे मैं आपके लिए, ये अगला सवाल आपके सामने है। इस तरह के टेबलेटेड सवाल आ जाते हैं, ठीक है। इन टैबलेटेड सवाल में, ठीक है, आप जूम करके देख सकते हैं। अब आप, अगर मैं इस सवाल को उठाऊं, ठीक है भाई। जी बेटा, ये बुकलेट में भी है और पास पेपर में भी आपको मिलेंगे।
ठीक है भाई। तो अभी आपके पास सवाल को 1 मिनट सेट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप 10 ईयर में उठाएंगे तो साइन टेबलेटेड वाले सवाल आपको नजर आ जाएंगे। और एक मिनट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें फिर दोबारा आपको ए बी सी और रेट की वैल्यू गिवन होगी। अब आपने क्या करना होगा, वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं ये, जैसे ये वाला सवाल है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसकी मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, ऑर्डर बताइएगा। पहली वैल्यू इसकी बेटा 0.1, 0.1। जी बेटा, अली गलत आया तुम्हारा ऑर्डर, 4 नहीं हो सकता कभी भी। वैल्यू इसकी हो गई 1 × 10⁻², 3 सही है। फिर आपको दिया हुआ है 0.2, 0.1, और ये आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³ ठीक है भाई। और फिर आपको दिया हुआ है दोबारा से 0.1, 0.3, 3 × 10⁻³। चले भाई, इसको देख के बताएं ऑर्डर क्या होगा। इसको देख के बताएं ऑर्डर क्या होगा। ये बेटा इसका ऑर्डर निकालना है अब आपने। नहीं बेटा गलत आएगा, हमजा गलत हो गया, तुम जज्बाती हो गए, बेकार आदमी हो। हाँ भाई, इसका ऑर्डर क्या आएगा जल्दी देख के बताएं। ए डबल हो रहा है तो रेट भी डबल हो रहा है, बी 3 हो रहा है, रेट भी 3 हो रहा है, मतलब स्टाइल सेम है, एक्सेंट सेम है। नहीं अदील गलत आ रहा है। हाँ तुक्के मार लो, अब सेकंड आएगा ट्रिपल, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। देखो भाई, एक्सेंट सेम होना चाहिए। इधर एक्सेंट देख लो, एक्सेंट क्या है। अगर ए की वैल्यू डबल हो रही है तो रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो हम लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सही है भाई। और रेट बी के ऊपर चल रहे हैं, सही है। वो वर्डिंग वर्डिंग आपको लिख लीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब बताओ, बी की वैल्यू 3 हुई है, रेट की वैल्यू अभी क्या हुई है, रेट की वैल्यू भी 3 हो रही है। तो जैसे बी बढ़ रहा है वैसे ही रेट बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। स्क्वायर स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कब होता है, जब एक चीज की वैल्यू जैसे मतलब बी 3 हो रहा है और रेट 3 से आगे 9 पे भाग रहा होता, तब हम स्क्वायर लगाते। ये तो जैसे बी बढ़ रहा है उसी स्टाइल से रेट बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसलिए इसका ऑर्डर आ जाएगा 2। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रेट। बेटा पास्ट पेपर के बुकलेट में है आपके सारे। ठीक है, ये रे। ठीक है भाई, इसको नोट कर लें।
कौन सा वाला समझा दूं बेटा, कौन सा वाला समझा दूं? चलो बेटा समझ लो इसको एक बार। पूरा लिख के समझाऊं कि डायरेक्ट बता दूं? हाँ बस एमसीक्यू की तरफ ही जाते हैं। अब एमसीक्यू कैसे आते हैं इस चैप्टर से? देखिए भाई, पहले ये ए की वैल्यू रॉ वन को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? रॉ टू से। रॉ वन को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? रॉ टू से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ए की वैल्यू डबल हो रही है, रेट की वैल्यू भी क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो हम ये कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सही है भाई। और बी की वैल्यू, जब रॉ वन को रॉ थ्री से कंपेयर करा, बी की वैल्यू थ्री हो रही है, पर रेट की वैल्यू भी वैसे ही चल रही है जैसे बी की वैल्यू है। बी तीन हो रहा है, रेट भी तीन टाइम पड़ रहा है, तो स्टाइल दोनों का सेम है। हाँ अगर ऐसा होता कि बी तीन होता और रेट 12 हो जाता, बहुत आगे भाग जाता, तो फिर हम बोलते हैं स्क्वायर। लेकिन अभी क्योंकि जैसा बी चल रहा है वैसे ही रेट है, तो हम लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो भाई इसका ऑर्डर हो गया वन, इसकी पावर हो गई वन, तो वन और वन ऑर्डर कितना बन गया? इसका टू बन गया। सही है। तो ये अब इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्ड क्लास का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। अगर जिसको वॉइस वगैरह कटी हो उससे आराम से उस क्लास को सुकून से बैठ के देख ले, और जो है फीडबैक भी दे दे। सही है भाई। एमसीक्यू पे चलने का टाइम खत्म हो गया है। अब जो है इंशाल्लाह कल वाली क्लास, हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा। और कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, चैप्टर से पॉसिबल एमसीक्यू क्या आते हैं। ठीक है भाई। एक्चुअली अभी सेकेंडरी क्लास भी मेरी, तो बाद में मैं इंशाल्लाह मैं एमसीक्यू करवाऊंगा अगली क्लास में, कल की क्लास में। ऐसे हमारी 7-8 क्लासेस होंगी, उसमें हम ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, इन्हीं न्यूमेरिकल हमारे खत्म हो जाए। सही है। अल्लाह हाफिज।